वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। आज हम स्पीसीज से रिलेटेड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है। तो सबसे पहले आज हम एंडेमिक स्पीसीज, जो कि सबसे पहला डिफिनेशन क्या हम लोग यूज़ करेंगे, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। एंडेमिक स्पीसीज उन स्पीसीज को कहा जाता है जो हमारे अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए। कहाँ पाया जाए? अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, जो हमारे अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे आप जानते होंगे, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कीवी न्यूजीलैंड में, और आपने नाम सुना होगा प्लांट का मेटासिकोया, ये कहाँ मिलता है? चाइना वैली में। ओनली कहाँ? चाइना वैली में। ये ऐसे स्पीसीज के नाम हैं जो हमारे अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। ऐसे स्पीसीज जो पर्टिकुलर जोन में ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उन्हें हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों, सीधी बात है, यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि एंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। पहला पॉइंट कवर हुआ। क्या? फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिएगा, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? क्लियर हो गया, फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। और जब ये पर्टिकुलर एरिया में ही होते हैं तो उन स्पीसीज को तो उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, उनका नंबर कम होगा। ठीक? क्यों कम होगा? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जो ये स्पीसीज है एंडेमिक स्पीसीज, मतलब ये एंडेमिक स्पीसीज जो है, अब ये मान लीजिए अर्थ है हमारा। अर्थ में एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें क्या मिलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। इनके कंपैरिजन में जो यहाँ हैं वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होंगे, तो इनके कंपैरिजन में हमारा एंडेमिक स्पीसीज कम होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। ठीक? क्योंकि इनका होना एक पर्टिकुलर जोन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो इनका नंबर कम होगा। और जब इनका नंबर कम है तो इनका नंबर कम होगा, और जब इनका नंबर कम होगा तो चांस ऑफ एक्सटिंक्शन क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आता है, मान लीजिए, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर बताता हूँ। एंडेमिक स्पीसीज कहाँ पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है? हाँ, इनके नंबर कम होंगे। अब आप ही सोचिए, जिसका नंबर कम होगा उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। ठीक? तो यही यहाँ ये तीन पॉइंट कवर हुए, यही यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है कम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आता है, या फिर ऐसा कोई बड़ी बीमारी फैलती है जो कंगारू को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, कंगारू पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, अगर वहाँ कंगारू वहाँ से ख़त्म, तो पूरे अर्थ से ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? आप समझ रहे हैं पॉइंट कि नहीं? फिर समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया रीजन है, ठीक? यहाँ ही सिर्फ कंगारू पाया जाता है और कुछ क्लाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आई, चेंज आए, और कुछ भी बीमारी आई, तो यहाँ से कंगारू ख़त्म। और जब यहाँ से कंगारू ख़त्म हो जाएगा तो पूरे अर्थ से ख़त्म हो जाएगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहीं होते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन अब हमारे मन में आता है कि आखिरकार ये स्पीसीज बनी कैसे होंगी? ये आ सकता है भाई, किसी के भी मन में कुछ भी आ सकता है। तो मन में आता है कि आखिरकार ये स्पीसीज बनी कैसे होंगी, इनका पहली बार किस तरह से एंडेमीज क्रिएट हुआ है। तो ये अगर हम कहें तो सीधा आंसर होगा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी, तब यहाँ बड़े बड़े क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे। अब वो कैसे हो रहे थे ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि तीन स्पीसीज आपको पढ़ने हैं, तो मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे क्लास में आपको फटाफट समझ में आ जाए, कंप्लीट भी हो जाए। तो आप अब ये फिगर भी आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से।
ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब पहली बार हमारी अर्थ बनी थी तब यहाँ पर बड़े बड़े क्लाइमेटिक चेंज हो रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रीजन और ये रीजन, ठीक। तो बड़े बड़े क्लाइमेटिक चेंज यहाँ हो रहे हैं। हमारे अर्थ का ओशियन वाला एरिया ये देखिए थोड़ा छोटा दिखा है, आपको दिखना चाहिए फिर भी, ये ओशियन एरिया है और ये टेरेस्ट्रियल एरिया है, ठीक। अब देखिए ये टेरेस्ट्रियल एरिया सेपरेट है किससे, ओशियन से। अब देखते रहिएगा आगे क्या हो रहा है, कैसे कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हो रहा है। तो हमारे अर्थ का ओशियन वाला एरिया ये हो गया ये, और टेरेस्ट्रियल एरिया क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। मान लो टेरेस्ट्रियल एरिया पे कोई स्पीसीज, ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है और सी स्पीसीज रह रही है। एक बार की बात है, बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिला और ये ओशियन वाला वाटर फ्लो जो ओशियनिक वाटर है, ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ओशियनिक वाटर जो है फ्लो करता हुआ टेरेस्ट्रियल की तरफ आ गया, ठीक। ये देखिए टेरेस्ट्रियल की तरफ आ गया, और जब ये टेरेस्ट्रियल की तरफ आ गया, आप देख पा रहे होंगे कि ये सी स्पीसीज को पर्टिकुलर जोन में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। मतलब यहाँ सी स्पीसीज एक पर्टिकुलर जोन में रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर ऐसा हुआ तो सी स्पीसीज इस एरिया का, सी स्पीसीज इस एरिया का एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारा जाएगा। ये देखिए कैसे हुआ, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओशियन वाटर जो है ये फ्लो करता हुआ टेरेस्ट्रियल रीजन पे आया और ए बी स्पीसीज से सी स्पीसीज को कॉन्टिनेंटल सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब सी स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड हो गई। अब सी स्पीसीज को ही हम क्या बोल सकते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। लेकिन अब आपके मन में आया होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे एरिया से, अर्थ के बाकी एरिया से, मतलब रिमेनिंग एरिया से एक्सटिंक्ट हो गया हो और किसी पर्टिकुलर एरिया में ही बच गए हों। लेकिन बच्चों, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि रिमेनिंग एरिया से ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि रिमेनिंग एरिया में क्लाइमेटिक चेंजेस आए, क्लाइमेट बदल गया। अब क्लाइमेट क्यों बदल गया, क्योंकि वहाँ कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हो गया। इसका मतलब अल्टीमेट हमें घूम फिर कर कॉन्टिनेंटल सेपरेशन पर ही आना है। तो हमारा सीधा और पहला आंसर यही होना चाहिए, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, ठीक है। तो बच्चों इसका सीधा आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। तो यहाँ हम कह सकते हैं इन स्पीसीज का फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, फिर से उसके बारे में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कंगारू जो है एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, कीवी न्यूजीलैंड में, मेटासिकोया चाइना वैली में। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, एंडेमिक स्पीसीज के। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एंडेमिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। एंडेमिक स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में पाया जाएगा, ठीक। एंडेमिक स्पीसीज जो है, सॉरी एक सेकंड, एंडेमिक स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया। इनके नंबर कम होंगे और जब इनके नंबर कम होंगे तो चांस ऑफ एक्सटिंक्शन इनका बढ़ जाएगा। और इनका जो एंडेमिक स्पीसीज है ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। एग्जाम्पल क्या है आपके, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, न्यूजीलैंड में कीवी और चाइना वैली में मेटासिकोया। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जो है की स्टोन स्पीसीज। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।